इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर। तो इस MCQs को सॉल्व करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट के आंसर्स की नेचर को स्टडी करना होगा। तो आइए देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। यानी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स की नेचर का अंदाज़ा किस तरह से लगा सकते हैं, तो उस बारे में ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डिस्क्रिमिनेंट की, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हम इक्वेशन का सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके उसके रूट्स के बारे में बता सकते हैं। क्या उसके रूट्स रियल होंगे, रैशनल होंगे, इररेशनल होंगे या इमेजिनरी होंगे, वो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। तो हम इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर उसके जो रूट्स हैं उनके बारे में सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके बता सकते हैं। तो आइए इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं और आप इनको याद कीजिएगा, और याद करने के बाद कुछ MCQs ऐसे हैं जिनको आप सॉल्व कर सकेंगे। अगर आप इनको याद नहीं करते तो आपके लिए MCQs को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0 आर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a एंड इट्स डिटर्मिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे इस लाइन में आपको बताया गया है कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो इसके रूट्स जो हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला की शक्ल में आपके पास आते हैं, जो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप रूट्स, अगर आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप इसके रूट्स इस फार्मूला से फाइंड कर सकते। अब उन रूट्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट से भी बताई जा सकती है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? वो स्क्वायर रूट के नीचे जो वैल्यू होती है, जज़र के नीचे जो वैल्यू आपको बताई गई है, सिर्फ वही डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट होगा। और नीचे एक कंडीशन लिख दी गई है, व्हेन a, b एंड c आर रैशनल नंबर्स। इसमें डिस्क्रिमिनेंट जो है b, a और c ये तीनों रैशनल नंबर्स होंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जिनको हम याद करने के बाद किसी भी इक्वेशन का सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके उसके रूट्स की नेचर के बारे में बता सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है जी, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है आप फाइंड करते हैं किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो 0 से ज़्यादा आ जाता है और वो आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। मिसाल के तौर पे 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 के बराबर होता है। इसी तरह 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आता है। इसी तरह 121, 11 का स्क्वायर लेंगे तो 121 आएगा। तो 121 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर आपका आंसर 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव आता है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, तो उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे? वो बेटा रैशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है जी, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा आ जाता है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 5 आ जाता है लेट सपोज, या 7 आ जाता है, या 0 से कोई भी बड़ा नंबर आ जाता है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, देन द रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल। तो फिर उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जो जवाब आएंगे, वो इररेशनल होंगे, वो रैशनल नहीं होंगे और वो अनइक्वल होंगे, वो बराबर भी नहीं होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है जी, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के बराबर आ जाए, आप किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं और आंसर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब होगा जो रूट्स होंगे उस इक्वेशन के वो रैशनल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, यानी आंसर सेम आएगा या एक ही आंसर आएगा। चौथा पॉइंट है जी, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन द रूट्स आर इमेजिनरी दैट इज कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। यानी अगर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट का आंसर
ज़ीरो से छोटा आ जाता है, यानी कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, तो नेगेटिव नंबर आने की सूरत में जो इक्वेशन के रूट्स होते हैं, जो इक्वेशन के जवाब आएंगे, वो रियल रैशनल नहीं आएंगे बल्कि इमेजिनरी आएंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनको आपने ज़हन नशीन रखना है और इनके मुताबिक आपने एक्सरसाइजेस के अंदर कुछ सवाल हैं उनको भी सॉल्व करना होता है, और जो हम MCQs अभी सॉल्व करने जा रहे हैं इनके मुताबिक ही हम MCQs सॉल्व करेंगे। जी, तो हम बढ़ते हैं अपने MCQs नंबर 7 की तरफ। इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर। जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा और प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम होता है यानी नेगेटिव नंबर होता है तो इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा इमेजिनरी आते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 8वें MCQ की तरफ बढ़ते हैं। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर। तो इसका ताल्लुक भी डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी से है। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव नंबर हो लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हमारे पास इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले MCQs की तरफ बढ़ते हैं जी। नामा MCQs 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और आपने जो वैल्यू दी गई है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इसका LCM लें, इसको सॉल्व करें, ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। तो सॉल्व करके भी देख लेते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा को सॉल्व करने से यानी इसका LCM लेने से LCM अल्फा बीटा आएगा। अब इस अल्फा बीटा को आपने 1 बाय अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप इसको रफ साइड पे 1 ओवर अल्फा को LCM के साथ मल्टीप्लाई करें तो अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, जबकि आंसर बीटा 1 जार बीटा आ जाएगा जो आप यहाँ पे पुट करेंगे। प्लस, चूंकि यहाँ दरम्यान में प्लस है तो यहाँ प्लस दर्ज करेंगे। इसी तरह LCM को 1 ओवर बीटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, तो बीटा बीटा के साथ कैंसिल और अल्फा 1 जार अल्फा आ जाएगा। इसको तरतीब से लिखें तो ये अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा आ जाएगा। तो फाइनली इसका जो आंसर बना है वो ऑप्शन डी है, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। जी, तो MCQs नंबर 10 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसको लिखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड करें और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी कर दें। इससे आपकी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही वैल्यू आपकी ये सेम वैल्यू रहेगी, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन इस तरह करने का मकसद जो है वो ये है कि आपकी पहली ये जो 3 टर्म्स हैं ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा जैसे है वैसे ही रह जाएगा। इस तरह करने का मकसद ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की जो वैल्यू गिवन होंगी वो आप इस फार्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं। बहरहाल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के बराबर होगा। तो सॉल्व करने से हमें पता चला कि MCQs नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।